शुरू हो चुकी है सत्ता की रेस, साधे जा रहे हैं समीकरण, क्योंकि शुरू हो चुका है जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे का चुनावी रण। और इस रण में कौन किस पर भारी है, किन मुद्दों पर राजनीति जारी है, हमारे खास शो 403 में हर एक विधानसभा क्षेत्र, हर एक मुद्दे की पड़ताल करेंगे। आज बात बस्ती सदर विधानसभा सीट की। बस्ती, जिसका इतिहास भगवान राम से जुड़ता है, गुरु वशिष्ठ से जुड़ता है, राजा कल्हण और संत कबीर से जुड़ता है, महाभारत काल से जुड़ता है। इसी बस्ती मंडल की विधानसभा सीट है बस्ती सदर, जहां से बीजेपी के दयाराम चौधरी विधायक हैं। दयाराम चौधरी को 2017 में 44.86% वोट मिले। 2012 और 2007 में बस्ती सदर सीट बीएसपी के खाते में थी। कांग्रेस के टिकट पर जगदंबिका पाल यहां से लगातार 3 बार विधायक रहे। बस्ती विधानसभा क्षेत्र में जातिगत समीकरण काफी मायने रखते हैं। विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण समाज निर्णायक भूमिका में है। यहां ब्राह्मण वोटर्स की संख्या करीब 51,000, मुस्लिम 42,000, कुर्मी 36,000, यादव वोटर्स की संख्या करीब 27,000, कुल मतदाताओं की संख्या करीब 3,47,784 है। तो यहाँ इस क्षेत्र का काफी विकास हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये पुल बनने से एक तो हाईवे से जोड़ता है, दूसरे कम से कम सैकड़ों गांव से जोड़कर रखा है। ये पुल बहुत इम्पोर्टेंट पुल है। बहुत इम्पोर्टेंट पुल है। ये बीजेपी सरकार ने बनाया है, बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। बस्ती विधानसभा क्षेत्र में उद्योग धंधों की कमी से रोजगार के विकल्प भी काफी कम हैं। हालांकि लंबे वक्त से बंद पड़ी मुंडरेवा चीनी मिल दोबारा शुरू होने से गन्ना किसानों को राहत मिली है। सड़कों की खराब हालत से लोगों में खासी नाराजगी है। सर, स्थिति तो बहुत बढ़िया नहीं है। अभी जैसा कि भैया ने कहा, गिट्टी उट्टी गिराई गई तो थोड़ा बढ़िया हुआ है, वरना पानी तो बारिश होने के बाद 3-3, 4-4 दिन तक पानी भरा ही रहता था। बस्ती से मगहर और पंचपेड़िया मार्ग की हालत बेहद खराब है। सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिनमें बरसात होने पर पानी भर जाता है। तो जब बरसात नहीं होती है तो सड़क से उठती धूल लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाती है। 2 महीना पहले करीब इस पे काम कुछ चालू हुआ था, तो ये हो रहा था कि अब बन जाएगा, फिर ये हुआ कि अब बरसात के बाद बनेगा। बस्ती सदर क्षेत्र मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हो गई है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी जनता के अपने सवाल हैं। इसके अलावा रोजगार, महंगाई जैसे मुद्दे भी 2022 के महासमर में अहम साबित होंगे। बस्ती से मोहम्मद काशिफ के साथ टीम न्यूज स्टेट। देखिए हमारे सवालों का विधायक दयाराम चौधरी ने क्या जवाब दिया। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि, बंद पड़ी शुगर मिल थी मुंडरवा की। मैंने लगातार प्रयास करके उस शुगर मिल को चलवा दिया। आज वहाँ का किसान भी खुशहाल है। आज वहाँ तमाम बेरोजगारों को रोजगार भी मिल गया है। वहाँ का व्यापारी जो पलायन कर रहा था मुंडरवा छोड़ करके, वो व्यापारी की भी अच्छी खासी बिजनेस चल रहा है। और इसी के साथ साथ मुंडरवा में एक ITI विद्यालय भी बनके तैयार हो गया है, जिससे उस क्षेत्र के लगभग 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस के बच्चे उस ITI से तकनीकी शिक्षा लेकर के स्वावलंबी भी बनेंगे और आत्मनिर्भर भी बनेंगे। एक ऐसी व्यवस्था वहाँ आपके मुंडरवा में हुई है। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? कि अभी मेरा कुछ और इस सदर विधानसभा में करने की इच्छा है, जो अभी नहीं हो पाया है, जो कोरोना महामारी के चलते प्रभावित हुआ है। अभी बस्ती सदर ब्लॉक में कोई भी लड़कियों के पढ़ने के लिए राजकीय इंटर कॉलेज नहीं है। मैंने ज़मीन भी स्वीकृत करा दिया है, ज़मीन मिल भी गई है, प्रयास भी कर रहा हूँ। लेकिन कोरोना
के नाते उसकी स्वीकृति नहीं हो पाई। बस्ती सदर की जितने बड़ी बड़ी सड़कें थी सबको हमने स्वीकृत करा करके और उस पर कार्य भी करा दिया है। वो सारी सड़कें चालू भी हो गई हैं। निकट भविष्य में मैंने साहू घाट में लड़कियों के पढ़ने के लिए कोई विद्यालय नहीं था, मैंने उसमें प्रयास किया। कड़र में एक कन्या इंटर कॉलेज केंद्र की सरकार के अल्पसंख्यक विभाग द्वारा स्वीकृति कर दी गई है। इस बार जीते तो क्या करेंगे? देखिए, सबसे बड़ा काम तो सीवर लाइन का ही शहर का, क्योंकि पानी एक हमारी बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। हमने देखा है शहर का मोहल्ला है आवास विकास कॉलोनी, जिसमें बरसात के दिनों में इतना पानी भर जाता है कि कई इंजन लगा करके पानी निकालना पड़ता है और हफ्तों तक लोग अपने घरों में जाने की स्थिति नहीं रहती है। घरों के बरामदे तक में पानी भर जाता है। तो मेरा ये प्रयास पहले होगा कि यहाँ पर सीवर डलवा करके और एक मास्टर प्लान बना करके इस शहर से जल निकासी की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर कराई जाए। विधायक दयाराम चौधरी के अपने दावे हैं, लेकिन विपक्ष इन दावों से इत्तेफाक नहीं रखता है। विधायक के कार्यकाल पर विपक्ष का क्या कहना है वो भी सुनिए। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? जो भी घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था कि 2 करोड़ लोग रोजगार देंगे, आपने देखा कि किस तरह भी हमारे सामने ही नौजवान बैठे हैं कि 4000 की नौकरी कर रहे थे, अब उनको 3000 पर आदमी मिल गया, इनको निकाल देने का काम किए हैं। कहीं कोई विकास का काम कह दिया, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को मिलेगा। आज कोई 1300-1400 में गेहूं धान खरीदने वाला नहीं है। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? इन 4.5 वर्षों में पूरे जनपद का कोना कोना देखा है। जो समाजवादी पार्टी ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो विकास के कार्य छोड़े थे, जो समाजवादी पार्टी के लोगों ने काम करके दिखाया था, उसके अलावा आज बस्ती में नया कोई काम होने का नहीं हुआ है। आपकी पार्टी जीती तो क्या प्राथमिकता होगी? हमारी सरकार हो गई, आदरणीय अखिलेश यादव जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, तो गन्ने की कीमत आपने देखा है कि इस सरकार में 4 वर्ष बीत गया, 1 नया पैसा भी किसान को गन्ने की कीमत बढ़ करके नहीं मिला। निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे, गन्ने की उचित दाम दिया जाएगा। अभी हिंदुस्तान के एक मुख्यमंत्री ने 1 बैग 50 रुपया गन्ने की कीमत बढ़ाने का काम किया है। हम आपसे कहते हैं यदि अखिलेश यादव जी की सरकार बनी तो गन्ने की कीमत 400 से ज़्यादा किसान को मिलने को मिले। नौजवान को 10 लाख लोगों को, नौजवानों को रोजगार देने का काम एक ही जिस दिन शपथ हुआ 10 लाख लोगों को रोजगार देने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के दावों को जनता कैसे देखती है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? फायदा हुआ है मेडिकल कॉलेज से बनने से। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों का रोजगार काफ़ी बड़ा है, दुकानें खुली हैं, यहाँ की ज़मीन की कीमतें बढ़ गई हैं। बहुत बेहतरीन सुविधा है। कम से कम बड़ी परेशानी होती थी, हाईवे से उधर निकलने जाना पड़ता है। जब से ये बन गया तब से मतलब बहुत शॉर्टकट में रास्ता है। कोई बदलाव नहीं क्षेत्र में आज तक दिखे ही नहीं। 4.5 साल में कोई भी काम नहीं हुआ। क्या विधायक ने सारे वादे पूरे किए? जो जवार के हैं 1000 लोगों का रोजगार बढ़ गया है और फिर बहुत सारी मतलब फायदा हम लोग का ये मेडिकल कॉलेज बनने से है। आज मैं बताना चाहूंगा कि उस समय तो 1 ही 2 रोड ऐसी होती थी जहां आप दान बैठाने योग्य होती थी। आज की तारीख में बस्ती की जो मैक्सिमम जो ज्यादातर रोडें हैं वो धान बैठाने योग्य हो गई हैं। स्थानीय समस्या क्या है? ये पुल बनने से एक तो हाईवे से जोड़ता है, दूसरे कम से कम सैकड़ों गांव से जोड़कर रखा है। ये पुल बहुत इम्पोर्टेंट पुल है। बहुत इम्पोर्टेंट पुल है। सुबह शाम उनको पानी सड़क पर फेंकना पड़ता है, तब जाकर को बैठ पाते हैं अपने घर पे या दुकान पे। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।